Hello students, welcome to Dikshant's EduTech. This is Riddhi Singh, your science teacher. So today we are going to learn science subject of class 1 and our topic is, हमारा टॉपिक क्या है? तो हमारा टॉपिक है आवर बॉडी। हमारे टॉपिक का क्या नाम है? आवर बॉडी। तो इस चैप्टर में हम अपने शरीर के बारे में पढ़ेंगे, हम अपने बॉडी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारे बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले है लेट अस लर्न अबाउट। हमें क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक में? तो बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शन। बॉडी के पार्ट्स के बारे में पढ़ना है कि हमारे बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उस पार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देन सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारे बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर ग्रोइंग अप, हम कैसे ग्रो करते हैं, कैसे हम बढ़ते हैं, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो अपना स्टार्ट करते हैं हम। बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस। बॉडी के पार्ट और उसके फंक्शंस के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। We do so many activities in our day-to-day life. हम लोग अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं? बहुत सारे वर्क करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं ना। We perform all those activities with the help of different parts of our body. हम लोग ये जितने भी एक्टिविटी करते हैं सब अपने अलग अलग बॉडी पार्ट से करते हैं। कोई वर्क हम अपने हैंड से करते हैं, तो कोई वर्क हम अपने लेग से करते हैं, तो ऐसे ही कोई वर्क हम अपने आई से करते हैं। फिर माउथ से बोलने वाला जो हम बोलते हैं, जो टॉक करते हैं, तो माउथ से भी मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट से हम अलग अलग वर्क को करते हैं। Our body has many parts. हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। Each of its part has its own name and performs a specific function. अब जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनका अलग अलग नाम है, सबका अलग अलग नाम है और सबका अलग अलग वर्क है, कार्य है, फंक्शंस हैं। It is important to keep all parts of our body healthy. इसीलिए ये जरूरी है, इम्पोर्टेंट है कि हम अपना जितना भी हमारा बॉडी पार्ट है सबको हम क्लीन करके रखें, साफ सुथरा रखें और हेल्दी रखें। ठीक है। लेट्स नो मोर अबाउट आवर वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शन। अब हम अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में जानेंगे, बहुत सारे जो बॉडी पार्ट्स उसके बारे में जानेंगे और उनके फंक्शंस के बारे में जानेंगे। माई बॉडी। अब ये हमारा बॉडी है और उसके पार्ट्स के नाम लिखे गए हैं जिसको हम एक एक बार पढ़ेंगे कि किसको हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट है हमारा हेड। तो हमारा हेड क्या है, कहाँ है? तो ये हमारा हेड है, ये हमारा क्या है? हेड है। और उसके बाद से आईब्रोज। तो ये हमारा क्या है? आईब्रोज है। उसके बाद से हेयर। तो ये हमारा हेयर है। फिर फॉरहेड, ये हमारा फॉरहेड है। फिर आई, तो ये हमारा दो आईज है हमारे। फिर चिक है, ये हमारा चिक है। नोज, ये हमारा क्या है? तो ये हमारा नोज है। उसके बाद से माउथ, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा माउथ है। फिंगर्स, ये हमारे फिंगर, हमारे बॉडी में टोटल 5 फिंगर होते, टोटल 20 फिंगर होते हैं। वन हैंड में 5, फिर 5 और दोनों लेग्स में 5 तो 20 फिंगर्स होते हैं हमारे बॉडी में।
उसके बाद से क्या आता है, तो स्टमक, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टमक हो गया। उसके बाद से नी, ये हमारा नी हो गया। और फिर ईयर, ये हमारा ईयर है। टूथ, ये हमारा टूथ है, वाइट वाइट जो है, वाइट पार्ट हमारे माउथ के अंदर क्या होता है, टूथ, तो ये हमारा क्या है, टूथ है। उसके बाद से टोंग, ये हमारा टोंग है। फिर चेस्ट, ये हमारा क्या है, चेस्ट है। आर्म, ये हमारा आर्म है। फिर आता है हैंड, तो ये है क्या है हमारा, ये हैंड है हमारा। फिर लेग, ये हमारा क्या है, तो लेग है। और ये हमारा नीचे वाला पार्ट, इसको हम फुट बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के नाम जान गए। अब इसमें से कुछ बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि उस बॉडी पार्ट का क्या कार्य है। हमारे बॉडी में हैंड्स का कार्य क्या है, लेग का कार्य क्या है, नोज का कार्य क्या है, आइज का कार्य क्या है, इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। आवर हैंड्स, पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो हैंड्स के बारे में। तो हमारे पास कितने हैंड्स हैं, तो हमारे पास 2 हैंड्स हैं। तो we have 2 hands which help us to write, hold things and eat our food. हमारे पास कितने हैंड हैं, तो हमारे पास 2 हैंड है। और हमारे हैंड क्या करता है, किस चीज़ में हमें हेल्प करता है, तो किसी चीज़ को लिखने में हेल्प करता है, राइट करने में हेल्प करता है। फिर किसी चीज़ को पकड़ने में भी, मार्कर को हम पकड़े हुए हैं, ये पेन को पकड़े हुए हैं तो अपने हाथ में ही ना होल्ड किए हैं, हाथ से ही ना पकड़े हुए, तो होल्ड करने में भी हेल्प करता है किसी चीज़ को। और हम खाना कैसे खाते हैं, तो वो भी हम हाथ की हेल्प से खाते हैं, हैंड्स की हेल्प से खाते हैं, हैंड्स के थ्रू ही ना हम खाना खाते हैं। तो हमारा हैंड ये सब कार्य में हमें हेल्प करता है, काम करने में हमें मदद करता है। तो चलो यहाँ पे देखो, होल्डिंग थिंग, जब हमारा हैंड क्या करता है, किसी चीज़ को होल्ड करके रखा है। देन राइटिंग, यहाँ पे अपने हैंड के थ्रू ही ना कुछ भी लिखना है, राइट करना है कुछ भी, तो अपने हैंड के थ्रू ना ही राइट करते हैं। वैसे ही ईटिंग, अब हमें कुछ खाना होगा तो हम हैंड के थ्रू ही ना खाना खाएंगे। देखो इस पिक्चर में खा रही है अपने हैंड के थ्रू। उसके बाद से आया लेग्स, तो हमारे पास कितने लेग्स हैं, तो हमारे 2 लेग्स भी होते हैं। तो अब लेग्स का क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, हम देखेंगे। Our legs help us to move from one place to another. हमारा लेग्स क्या करता है, तो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है, हेल्प करता है। अब हमें मान लो कि यहाँ से वहाँ जाना है तो हम लेग्स के थ्रू ही ना जाते हैं, लेग्स ही ना हमें लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह। They helps us in walking, cycling, boarding a bus, etc. और क्या करता है हमारा लेग्स, तो हमें वॉक करने में, चलने में मदद करता है। देन साइकिलिंग, जब हम साइकिलिंग करते हैं तो हैंड और लेग की हेल्प से ही ना करते हैं साइकिलिंग। और उसके बाद से बोर्डिंग अ बस, बस में चढ़ना होता है तो वो भी हम लेग की हेल्प से चढ़ते हैं। और भी बहुत सारे कार्य है जो हम लेग्स के थ्रू करते हैं। वॉकिंग, बोर्डिंग अ बस, साइकिलिंग, ये सब हम किसके थ्रू करते हैं, तो लेग्स के थ्रू करते हैं। इसके बाद है नेक, जो हमारा नेक होता है, गर्दन, उसका क्या ये है फंक्शन है वो देखेंगे। आवर नेक सपोर्ट आवर हेड एंड हेल्प इट टू मूव। हमारा नेक जो है वो क्या किया है, हमारे हेड को, जो हमारा सर है, हेड है ये, उसको सपोर्ट करके रखा है, उसी वही इसको क्या किया है, सपोर्ट किया है। और उसके बाद से उसको मूव करने में भी, ऐसे ऐसे हम मूव करते हैं तो उसको मूव करने में वही हेल्प करता है। यहाँ पे देखो मूवमेंट ऑफ हेड। अब हमारा जो ये नेक है वो हेड को सपोर्ट किया है और इसी की वजह से ये मूव हो रहा है, इधर इधर, ऐसे मूव करो, ऐसे मूव करो।
सेंस ऑर्गन्स। अब हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? तो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। कितने? 5। तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। We have 5 sense organ in our body. हमारे बॉडी में टोटल 5 सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन है। These are eyes, ears, nose, tongue and skin. हमारे बॉडी में टोटल कितने सेंस ऑर्गन हैं? तो 5 सेंस ऑर्गन हैं। और कौन कौन से हैं? तो आईज है, ईयर्स है, नोज है, टंग है और स्किन है। ये 5 सेंस ऑर्गन हमारे बॉडी के होते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। आवर सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू नो अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारा सेंस ऑर्गन ही क्या करता है? हमें जानने में हेल्प करता है कि हमारे अराउंड, हमारे वर्ल्ड अराउंड, हमारे आसपास क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है, उसी की हेल्प से हम क्या कर पाते हैं? जान पाते हैं। तो पहला क्या है हमारा? आईज। आवर आईज हेल्प अस टू सी। अब हमारा आईज का क्या फंक्शन है? आईज हमारा क्या करता है? तो हम अपने आईज की हेल्प से ही क्या कर पाते हैं? किसी चीज को देख पाते हैं। आप हमको किसके थ्रू देख पा रहे हो? तो आईज के थ्रू ही ना देख पा रहे हो। तो आईज क्या करता है? हमें किसी चीज को देखने में मदद करता है, हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे एक बच्चा रीडिंग बुक्स, ये बच्चा क्या कर रहा है? बुक को रीड कर रहा है। तो इस आईज की हेल्प से ना वो रीड कर रहा है, आईज की हेल्प से ना देख पा रहा है कि क्या लिखा हुआ है। सेकेंड है ईयर्स। अब ईयर्स का क्या वर्क होता है, क्या फंक्शन होता है? तो आवर ईयर हेल्प अस टू हियर। ईयर क्या करता है? तो हमें किसी भी चीज़ को सुनने में हेल्प करता है। अब ईयर हमारे पास नहीं होता तो क्या हम ईयर्स के बिना कुछ सुन पाते? मैं क्या बोल रही हूँ आप लोग सुन पाते? नहीं ना सुन पाते। तो ईयर की हेल्प से ही हम क्या करते हैं? किसी चीज़ को सुनते हैं। आप मेरी बात सुन रहे हो, मैं आपकी बात को सुन रही हूँ, तो ईयर के थ्रू ही हम सुन रहे हैं। तो ईयर्स हमें सुनने में हेल्प करता है किसी चीज़ को। जैसे लिसनिंग टू म्यूजिक, जैसे हम म्यूजिक सुनते हैं तो ईयर के थ्रू ही ना म्यूजिक सुनते हैं। नोज। अब नोज का क्या फंक्शन है? तो चलो देखते हैं। आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल। हमारा नोज क्या करता है? क्या चीज़ में हमें हेल्प करता है? तो किसी चीज़ को स्मेल करने में, महकने में, सूंघने के लिए हमारा नोज हमें हेल्प करता है। तभी ना हमें पता चलता है वाह इसका खुशबू कितना अच्छा है, चाहे ये इसका बदबू, ये कितना बदबूदार है, ये चीज़ हम ऐसे बोल सकते हैं। अब मान लो हम किसी चीज़ का, फ्लावर को स्मेल कर रहे हैं तो हमें पता चल जाता है वाह ये कितना अच्छा इसका स्मेल आ रहा है, कितना अच्छा इसका खुशबू है। वैसे ही किसी ख़राब चीज़ को हम स्मेल करते हैं तो हम बता सकते हैं कि वाह ये गंदा चीज़ यहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। तो नोज हमें किसी चीज़ को स्मेल करने में हेल्प करता है। स्मेलिंग फ्लावर, ये गर्ल क्या कर रही है? फ्लावर को स्मेल कर रही है। और इसके बाद है टोंग। तो टोंग का क्या टोंग का क्या ये होता है, कार्य क्या होता है? तो चलो देखते हैं। आवर टोंग हेल्प अस टू टेस्ट डिफरेंट फूड आइटम्स। अब हमारा टोंग क्या करता है? अलग अलग टाइप्स के जो हम फूड खाते हैं और हमें टेस्ट पता चलता है कि ये सावर है, ये स्वीट है, तो ये बिटर है, ये सब चीज़ के बारे में हमें कैसे पता चलता है? तो टोंग के हेल्प से ही पता चलता है। जब हम किसी चीज़ को खाते हैं तो टोंग हमें उसका टेस्ट बताता है कि ये मीठा है, ये खट्टा है। तो टोंग्स का क्या हो गया काम? तो किसी फूड आइटम को टेस्ट करके, किसी चीज़ को टेस्ट करके पता करना कि ये इसका टेस्ट कैसा है। जैसे टेस्टिंग फूड, ये लड़की क्या कर रही है? आइसक्रीम खा रही है, टेस्ट कर रही है फूड को, जिससे पता चलेगा मीठा है, तीखा है।
आइसक्रीम तो मीठा ही होता है। अब उसके बाद आता है स्किन। तो स्किन का क्या वर्क होता है, तो चलो देखते हैं। आवर स्किन हेल्प अस टू फील थिंग्स अराउंड अस। हमारा स्किन क्या करता है, तो हमारे आसपास में क्या हो रहा है उसको महसूस करने में हमें मदद करता है, फील करने में हमें वो हेल्प करता है। जैसे कि अब हम किसी चीज़ को कोई हमें पिंच कर रहा है तो हमें पेन फील होता है, तो स्किन के थ्रू ही होता है। या हम किसी कोल्ड चीज़ को, मान लो आइस को अपने हाथ में ले रहे हैं तो हमें वो कोल्ड फील होता है, तो ये हैंड्स के स्किन के थ्रू ही हमें पता चलता है। या हम हॉट चीज़ को छूते हैं तो हमें पता कैसे चलता है कि ये चीज़ हॉट है, तो स्किन के थ्रू ही हमें फील होता है, तो हमें पता चलता है। टचिंग ऑन आइस क्यूब। आइस क्यूब को हम टच करते हैं तो कैसा फील होता है, कोल्ड कोल्ड सा फील होता है ना। उसके बाद से है द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज द स्किन। हमारे बॉडी का सबसे जो लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन होता है वो क्या होता है, तो वो स्किन होता है। क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में स्किन है ना, तो स्किन हमारा सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है। कोई भी आपसे पूछे कि सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन आपके बॉडी में क्या है, तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे स्किन। अब यहाँ पे लेट अस प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चन दिया गया है जिसको हम एक बार प्रैक्टिस करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे वर्ड दिया गया है जिसको हमें ये जो ब्लैंक्स है उसमें फिल करना है। तो पहला क्या है, द नोज हेल्प अस टू। नोज हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, तो आप लोग को हमने बताया था ना कि नोज क्या करता है, तो स्मेल करने में, किसी चीज़ को सूंघने में, स्मेल करने में हमें हेल्प करता है। तो देखो स्मेल कहाँ है, तो 4th नंबर पे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्मेल को फील कर देंगे। ओके। सेकंड क्या है, वी सी विथ आवर। हम लोग किसी चीज़ को कैसे देखते हैं, किसके हेल्प से देखते हैं, हमने आपको बताया था ना, बताओ। तो आईज के हेल्प से देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आईज फील कर देंगे। ओके। एंड थर्ड क्या है, वी विथ आवर टंग। हम लोग अपने टंग से क्या करते हैं, टंग हमें क्या करने में हेल्प करता है, तो किसी चीज़ को टेस्ट करने में, फूड आइटम्स को टेस्ट करने में। तुम क्या करेंगे, टेस्ट को यहाँ फील कर देंगे। टेस्ट को हम यहाँ पे क्या कर दिए, फील कर दिए। और उसके बाद से क्या है, तो नेक सपोर्ट आवर। नेक क्या सपोर्ट करके रखता है, तो हमने आपको बताया था ना, तो नेक हमारे हेड को सपोर्ट करके रखता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेड फील कर देंगे, हेड फील कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलो हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है ग्रोइंग अप। हम कैसे ग्रो करते हैं, तो चलो देखते हैं। ग्रो, हम लोग ग्रो होते हैं ना बेबी से यंग, फिर उसके बाद से ओल्ड में जाके कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आवर लाइफ स्टार्ट व्हेन वी आर बॉर्न एज अ बेबी। हमारा लाइफ कब स्टार्ट होता है, तो जब हम जन्म लेते हैं, छोटे से बेबी जब हम जन्म लेते हैं तब से हमारा लाइफ क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। When we are baby, जब हम बेबी होते हैं, छोटे से बेबी होते हैं, जब हम छोटे से बेबी होते हैं, आवर बॉडी इज वेरी स्मॉल। जब हम छोटे से बेबी होते हैं तो हमारा बॉडी बहुत छोटा सा रहता है, छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा सा हैंड रहेगा, इतना छोटा छोटा सा फिंगर रहेगा, इतना छोटा सा नोज रहेगा। जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सारे छोटे छोटे रहते हैं। Our body parts grow in size as we grow from baby to little girl or a boy. जब हम क्या होता है, हमारा बॉडी जो है वो कब ग्रो करता है, जब हम भी बेबी से लिटिल छोटे से गर्ल या बॉय जो भी हैं उसमें ग्रो करते हैं,
तब हमारा बॉडी पार्ट्स भी क्या होने लगता है, धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं, बढ़ने लगता है। अ गर्ल और अ बॉय ग्रोन्स फर्दर इनटू एडल्ट ओवर टाइम। फिर जब हम बेबी रहते हैं, बेबी के बाद से क्या होता है कि हम थोड़ा सा ग्रो करते हैं तो लिटिल हम गर्ल या बॉय में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद से क्या होता है कि हम फिर थोड़ा सा बड़े होते हैं तो हम एडल्ट बन जाते हैं। एडल्ट बनने के बाद, एडल्ट होने के बाद से क्या होता है, आफ्टर सम टाइम द एडल्ट मैन और वुमेन बिकम ओल्ड मैन और वुमेन। और फिर हम एडल्ट बनने के बाद कुछ समय बाद क्या हो जाता है, हम लोग ओल्ड मैन या ओल्ड वुमेन बन जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पिक्चर, पहले हम लोग जन्म लेते हैं, जब हमारा बर्न होता है तो हम इतने छोटे से बेबी रहते हैं। फिर तो देखो हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं कितने छोटे छोटे हैं। फिर जब हम ग्रो करते हैं तो हमारे बॉडी पार्ट्स भी साथ में ग्रो करने लगते हैं। उसके बाद से जब हम एडल्ट होते हैं तब हमारा क्या हो जाता है कि फिर बेबी थोड़ा सा फिर बड़े होते हैं, तो उसके बाद से फिर हम एडल्ट होते हैं तो हमारा बॉडी पार्ट भी क्या होने लगता है, एडल्ट होने लगता है। उसके बाद से फिर हम ओल्ड बन जाते हैं। ठीक है, आगे है की टर्म्स। हमने इस चैप्टर में कौन कौन से नए वर्ड सीखा है वो देखेंगे। तो सेंस ऑर्गेन्स, तो एक हमने कौन सा नया वर्ड सीखा है, तो सेंस ऑर्गेन। सेंस ऑर्गेन किसको बोलेंगे वो हम जानेंगे। ठीक है, कि सेंस ऑर्गेन हम किसको बोलते हैं। तो पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट हेल्प अस टू सी, स्मेल, टेस्ट, हियर एंड फील। हमारे बॉडी का कुछ पार्ट है जो कि क्या करता है, हमें किस किस चीज़ में हेल्प करता है, तो किसी चीज़ को देखने में, किसी चीज़ को स्मेल करने में, तो किसी चीज़ को टेस्ट करने में, किसी चीज़ को सुनने में और किसी चीज़ को फील करने में मदद करता है। उसको हम क्या करते हैं, क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे सेंस ऑर्गेन। और हमारे बॉडी में टोटल कितने सेंस ऑर्गेन होते हैं, बताओ आप लोग। तो हमारे बॉडी में टोटल 5 सेंस ऑर्गेन होते हैं। कौन कौन से, तो आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन। आप लोग ये याद रखना। फिर आता है एडल्ट्स, ग्रोन अप पीपल। एडल्ट किसको बोलते हैं, जो पीपल जब ग्रो करके बड़े हो जाते हैं तो उनको हम एडल्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है टाइम टू रिकलेक्ट। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा था। आवर बॉडी हैज़ मेनी पार्ट्स। हमने क्या पढ़ा था कि हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सबका नाम भी हम आपको बताए थे कि क्या, किसको क्या बोलते हैं। फोरहेड को बताए थे, हेड को बताए थे, ईयर्स बताए थे, आईज बताए थे, नोज बताए थे, लिप्स बताए थे, टंग बताए थे, और भी बहुत सारे जितने हमारे बॉडी पार्ट है, स्टमक, वो सब के बारे में हम आपको बताए थे। We have 5 sense organ: eyes, ears, nose, tongue and skin। और उसके बाद से हमारे बॉडी पार्ट्स का हम फंक्शंस के बारे में भी आपको बताए थे ना, कि हमारा हैंड का क्या फंक्शन होता है। तो हैंड क्या करता है, किसी चीज़ को होल्ड करके रखता है। उसके बाद से हमारे लेग्स का क्या फंक्शन होता है, तो हमें वॉक करने में मदद करता है, या बर्ड्स में चढ़ने में हेल्प करता है। उसके बाद से हम नेक का बताए थे, तो नेक क्या है, हमारे हेड को वो सपोर्ट करके रखता है। और उसके बाद से हम पढ़े थे सेंस ऑर्गन के बारे में। तो हमारे बॉडी में टोटल कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, तो हमारे बॉडी में टोटल 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन, ये 5 होते हैं। और पांचों का क्या क्या वर्क होता है,
तो आइज का क्या वर्क होता है, किसी चीज़ को देखना, हम आइज के थ्रू ही किसी चीज़ को देख पाते हैं। और उसके बाद से ईयर्स, ईयर्स का क्या है होता है, तो ईयर्स के थ्रू हम किसी चीज़ को सुन पाते हैं। और उसके बाद से नोज, तो नोज के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को स्मेल कर पाते हैं। और फिर आता है हमारा टोंग, तो टोंग के हेल्प से हम क्या करते हैं, तो किसी चीज़ को टेस्ट कर पाते हैं। और उसके बाद से स्किन, तो स्किन के थ्रू हमारा क्या होता है, हम किसी चीज़ को फील कर पाते हैं। या हम मान लो आइस क्यूब छू रहे हैं तो हमें कोल्ड फील हो रहा है, देन हमें कोई पिंच कर रहा है तो हमें पेन फील हो रहा है। तो सब कुछ हमें स्किन के थ्रू ही फील होता है, ठीक है। आवर सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू नो अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे जो पास जो भी हमारे आसपास में जो भी कुछ होता है उसको हम सेंस ऑर्गन के थ्रू ही जान पाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हमें सुनाई दे, क्या चल रहा है वो हम सुन पाते हैं, क्या हो रहा है उसको हम देख पाते हैं, ठीक है। और हमारे बॉडी का सबसे जो आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन, सबसे लार्ज सेंस ऑर्गन हमारे बॉडी में क्या है, तो आप क्या बोलोगे, तो स्किन, स्किन जो होता है वो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन होता है। Each part of our body performs a different function and help us to do various activities. हमारे बॉडी का जितना भी पार्ट है उसका अलग अलग क्या है, फंक्शंस है, अलग अलग कार्य है, अलग अलग वो फंक्शन करता है। और वो हमें अलग अलग काम करने में भी, मतलब जो भी हमारे हम एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारा बॉडी पार्ट क्या करता है, वो एक्टिविटीज़ करने में मदद करता है। जैसे किसी चीज़ को होल्ड करना, पकड़ रहे हैं तो हैंड के थ्रू ही ना होल्ड कर रहे हैं, मान लो ये पेन को हम होल्ड किए हैं तो हैंड के थ्रू किए, हमें कहीं जाना है तो लेग के थ्रू, तो लेग हमें कहीं जाने में हेल्प करता है। आइज़, आइज़ क्या करता है, हम किसी चीज़ को, आपको हम देख रहे हैं तो आइज़ के थ्रू ही ना देख रहे हैं। और सुनना, किसी चीज़ को हमें सुनना है तो ईयर्स के हेल्प से हम सुन रहे हैं। कुछ हम खा रहे हैं तो उसका टेस्ट पता करना है तो हम टंग के थ्रू उसका टेस्ट पता कर लेते हैं। तो हमारे बॉडी का जितना भी पार्ट है उसका सब पार्ट का अलग अलग कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं। We grow from a baby to a boy or girl, then to an adult, man or woman, and finally to an old man or woman. फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब जन्म लेते हैं, जब हमारा बर्थ होता है तब हम लोग बहुत छोटे से बेबी रहते हैं, रहता ना, छोटे से बेबी में वो जन्म लेते हैं। फिर थोड़ा सा ग्रो होते हैं तो एक छोटे से लिटल बॉय और गर्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो बॉय रहता है वो बॉय में कन्वर्ट हो जाता है, जो गर्ल रहती हैं वो गर्ल में कन्वर्ट हो जाती हैं। और उसके बाद से फिर वो कुछ दिन बाद ग्रो होने के बाद एडल्ट बन जाते हैं। एडल्ट बनने के बाद फाइनली एडल्ट मैन या वुमेन, जो भी लड़की है तो वुमेन बनेगी, लड़का है तो वो मैन बनेगा। और फिर मैन वुमेन बनने के बाद क्या होता है कि कुछ दिन बाद वो लोग ओल्ड हो जाते हैं, ओल्ड मैन और वुमेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहीं पे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।